जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नया अपडेट जानने वाले हैं जो हमारे सरकार की तरफ से निकल करके आया और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और ख़ास करके स्टूडेंट लोगों के लिए। क्या है यह अपडेट? जाति आवासीय आय को लेकर के इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। तो क्या बदलाव हुआ है, इस वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या इसमें बदलाव किया गया। बदलाव यही है कि आपको अब आधार कार्ड से सिर्फ जाति आवासीय आय नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, तभी आप लोग को बनेगा। तो क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोग को पूरा क्लियर पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और बताते हैं क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले हम अपना साइट खोल लेते हैं जिसमें हम लोग जाति आवासीय आय बनाते थे। साइट क्या है? RTPS आप लिखिएगा, इंटर मारिएगा, वहाँ पे आपका खुल जाएगा। जैसे फर्स्ट में जो आएगा, कभी यहाँ पे लिखा हुआ RTPS 3, 4, 2, 1 कुछ भी आ सकता है। जो फर्स्ट में है वहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। RTPS के साइड पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जातीय आवासीय आय के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जाति आवासीय आय के बारे में जानेंगे कि क्या नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले आवासीय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आवासीय पे क्लिक कीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर अंचल स्तर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, वो आप लोग को खुल जाएगा। फॉर्म नंबर 12 है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे पूरा डिटेल भरिएगा, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, पूरा A to Z जानकारी भरिएगा। जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, पूरा भरिएगा, है ना। यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हम लोग को यहाँ पे हो रहा है। आधार संख्या पहले हम लोग करके इसको वेरीफाई करते थे, यहाँ पे आधार नंबर डाल करके इसको वेरीफाई कर लेते थे, लेकिन अब भी ऐसा नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पे आधार नंबर नहीं देना है, ठीक है। बिना आधार नंबर दिए हुए ही आपका जातीय आवासीय बन जाएगा। पूरा जो ये फॉर्म है इसको पूरा फिलअप करने के बाद आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। हर चीज़ एक एक जानकारी आप लोग अपना से भर लीजिएगा जहाँ जहाँ पे जो चीज़ पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पे निवास प्रकार का रीजन दे दीजिएगा, अस्थाई या अस्थाई। अस्थाई अधिकतर अस्थाई रहता है ना। यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य किस पर्पज से मतलब आवासीय बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत मतलब 90% आदमी सरकारी जॉब के लिए बनाया जाता है जातीय आवासीय आय, बाकी 10% अदर काम के लिए मांगता है। तो वहाँ पे जैसे डालना है हमको सरकारी नौकरी, तो वहाँ पे सरकारी नौकरी, है ना। यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, स्पेस लिखने स्पेस दबाइएगा तब। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुआ है जातीय आवासीय आय बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदन के माता पिता पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मान लीजिए हम आवासीय बनाना चाह रहे हैं तो मेरे नाम से खेत का रसीद या खेत खलियान है भी नहीं, तब पर भी बन सकता है। ऐसा जानकारी बहुत कम मिलता है। अपना खुद का डालें या फिर माता पिता का डालें या दादा दादी को डालें, इस टाइप का कोई नहीं बताता है। देखिए हम आपको क्लियर कर देते हैं, आपका नाम से रहेगा या नहीं रहेगा तब पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर आपका पापा का है तो भर सकते हैं, मम्मी का भी है तो भर सकते हैं, दादा दादी का भी है तो आप लोग को बन सकता है आवासीय। यहाँ पे देखिए इतना सारा पेपर मांगा है, मतलब इतना सारा डॉक्यूमेंट मांगा है। राजस्व अभिलेख खतियान, राजस्व अभिलेख दान पत्र, है ना। खतियान तो आप लोग जानते होंगे, जो खतियान होता है खेत का। दान पत्र जिसे रसीद हो गया है। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे LPC हो गया, ये सब और बहुत सारा बनता है, ये सब हो गया, है ना। भूमिहीनों के आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। देखिए चौथा नंबर में जो है, यहाँ पे जिसके पास भूमि नहीं है, किसी के पास, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो क्या उसका जातीय आवासीय नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जिस मतलब एक धूर भी खेती नहीं है उसका भी जाति बनेगा, आवासीय बनेगा। अगर वो बनाएंगे वो व्यक्ति, मान लीजिए मेरा कुछ भी नहीं है, एक धूर भी जमीन नहीं है, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, है ना, और फॉर्म को आगे बढ़ाइएगा। और वहाँ पे जब अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का बारी आएगा, आगे जब पूरा फाइनल करके जाइएगा तो वहाँ पे अपलोड का पूरा डिटेल मांगता है। तो यहाँ पे जब अपलोड कीजिएगा तो आप लोग को अपलोड ज़मीन का पेपर नहीं करना है, आप अपना आधार कार्ड कर सकते हैं।
अपलोड, है ना। बाकी अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है इस विभागीय की तरफ से, अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं है तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकता है। अभी फ़िलहाल आधार कार्ड ही लग रहा है। अगर जिसके पास ज़मीन है तो वो लगा सकते हैं। बाकी तो राशन कार्ड है, निर्वाचन पहचान पत्र है, जो हम लोग को वोटर ID कार्ड होता है, ये भी लगा सकते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है ना। अगर जिसके पास ज़मीन है दादा दादी का, पापा मम्मी का, तो लगा सकते हैं ज़मीन का रसीद। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा सकते हैं। विद्युत विपत्र है, मतलब आपको बिजली बिल है तो बिजली बिल भी लगा सकते हैं। दूरभाष विपत्र, मतलब आप टेलीफोन है प्रीपेड या पोस्टपेड लिए हुए हैं जिसका बिल आता है, वो भी आप लोग दे सकते हैं। इतना सारा आवासीय में दिया गया है। कोई भी एक क्लिक करना अनिवार्य है। जब तक इतना में से कोई एक नहीं दीजिएगा तब तक आपका आवासीय नहीं बनेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। इतना करने के बाद कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे पहचान पत्र है ना, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद कैप्चा डाल के आप प्रोसेस पे करके आप अपना फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर नेक्स्ट कीजिएगा ना तो वहाँ एक ऑप्शन खुलता है अपलोड करने का, आप वहाँ पे कर सकते हैं। हम एक वीडियो बना देंगे आपको कि ऑनलाइन पूरा जान सकते, मतलब एक भर के बता देंगे आपको किस तरह से फाइनल प्रिंट होता है, A to Z जानकारी। जैसे वहाँ पे मान लीजिए राशन कार्ड पे क्लिक किए तो इसको कैसे अपलोड करते हैं, ये भी हम वीडियो आपको पूरा फाइनल बनाएंगे जल्दी। आ जाइए, ये तो आवासीय हो गया। अब आते हैं जाति पे। जाति में कौन सा पेपर मांगा है, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा है। यहाँ पे देखिए इसका भी आपका फॉर्म खुल चुका है। फॉर्म नंबर 1, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ये फॉर्म पूरा खुल गया। इसमें भी अपना पूरा डिटेल भर लीजिएगा, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा एड्रेस, गांव का, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, है ना, पूरा। यहाँ भी देखिए आप लोग को आधार नंबर नहीं डालना है। कहीं पे होगा आधार कार्ड, देखिए यहाँ पे आ रहा ना, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। पहले जब हम लोग जातीय आवासीय बनाते थे तो वहाँ पर आधार नंबर डाल करके इसको वेरीफाई कर लेते थे, OTP से वेरीफाई कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। यहाँ सेम प्रोसेस जैसे हम लोग पहले जातीय आवासीय आय ऑनलाइन करते थे वैसा ही सेम करना है। बस इसमें थोड़ा सा एक नया अपडेट कर दिया है कि एक अलग से आपको डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, जो इस प्रकार है। जैसे आपको जाति में राजस्व अभिलेख खतियान चाहिए, रसीद चाहिए, सेम वही जिसके पास भूमि नहीं है इसका भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें भूमि संबंधी दस्तावेज चाहिए, जैसे आपका LPC हो गया, लीज का पेपर जो बनता है कोर्ट से वो हो गया। तो ये आप लोग जैसे किराए उराए पे कुछ लिए हुए रहते हैं ना, तो इसका लीज बनता है, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। ये भी एक पेपर हो जाता है, ज़मीनी पेपर। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ पे भूमिहीन करके आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी है, जैसे दान पत्र, किसी का रसीद तो होगा ही, जैसे दादा का है या दादी का, मम्मी या पापा का, किसी एक का भी आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपका जाति बन जाएगा। सेम इसमें भी प्रोसेस है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी है आपके पास, अगर दान पत्र है तो, खतियान है तो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे आगे बढ़िए और फिर ये अपलोड कर दीजिए, ये भी जाति आपका बन जाएगा। अब आते हैं इनकम। देखिए मेन आपका इनकम है। इनकम में कुछ ज़्यादा पेपर खोल दिया और इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत आदमी को, है ना। चलिए इसको भी हम समझते हैं। जातीय आवासीय हो गया। अब आय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आय अंचल स्तर पे गए, यहाँ भी इसका फॉर्म खुल गया भरने का। सेम प्रोसेस, पूरा फॉर्म भरिए, अपना नाम, फादर्स नेम, मम्मी का नाम, पूरा एड्रेस पूरा भर चुके हैं, पूरा भर लीजिए। आधार नंबर इसमें भी नहीं देना है कहीं पे, वेरीफाई आधार को नहीं करना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना आधार नंबर नहीं डालना है जातीय आवासीय आय ऑनलाइन करने के लिए। 2026 में कर रहे हैं तब, है ना, जब से ये अपडेट आ गया है। यहाँ भी सेम सब कुछ कर लीजिए, फ़ोटो भी अपलोड कर लीजिए, साइन भी कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए वेतन, यहाँ जो इसका अलग से जो डॉक्यूमेंट मांगता था, जैसे पहले हम लोग का डॉक्यूमेंट नहीं देते थे, है ना, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट मांगता है इसमें 3 प्रकार रखा गया है। जैसे पहला हो गया वेतन या पेंशन पर्ची। जैसे हम लोग को सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकारी वेतन मिल रहा है, अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप डाल सकते हैं, पेंशनधारी हैं तो पेंशन का एक पेपर बनता है, इसका भी आप डाल सकते हैं। आयकर रिटर्न, मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो इनकम टैक्स का भी आप लगा सकते हैं। ये भी आप लोग को यहाँ पे खोजा है आय बनाने के लिए। ये दोनों, जिस किसी के पास ये दोनों है, मान लीजिए वेतन भी है और आयकर भी है, मतलब सैलरी भी मिल रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न भी डाल रहे हैं, तो दोनों आप क्लिक कर सकते हैं। अगर इनमें से दोनों में से कोई नहीं है तो अन्याय अभिलेख करना है ना। वहाँ करने के बाद आप आधार कार्ड सीधा अपलोड कर दीजिएगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा
जो हम लोग पहले 1 लाख 1.25 लाख भर देते थे, अपना सोर्स इनकम दिखाते थे कि सालाना हम लोग का 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक के अंदर ही बताते थे। अब ऐसा नहीं करना है। अगर 1.5 लाख से नीचे रखिएगा ना तो आप लोग का आय रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप इनकम बनाइएगा, आय बनाइएगा, तो आप 1.5 लाख प्लस करके ही बनाइएगा। अगर जिसको मान लीजिए 1.5 लाख से एकदम कम बनाना है तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कोर्ट से, इसके बाद ही आप बना सकते हैं 1.5 लाख से नीचे। ये आप लोग अपना दिमाग में सेट कर लीजिए, ये नया नियम आया। 1.5 लाख से नीचे रहेगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट शपथ पत्र। ठीक है, अब बात आप लोग को समझ में आ गया है। तीनों का हम जो नया अलग से डॉक्यूमेंट क्या देना है उसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं। अब देखिए एक वीडियो हम आप लोग को ऐसा लाएंगे, जैसे हम मान लीजिए आय के बारे में जो बताएं क्या डॉक्यूमेंट लगना है, हम उसका पूरा फॉर्म भर के बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा नाम भरना है, एड्रेस भरना है, मतलब पूरा करके दिखाएंगे, है ना। और कौन सा अपलोड कर रहे हैं, किस तरह से अपलोड किया जाता है, हम पूरा डिटेल करके हम आपको प्रिंट तक बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का और भी जो अपडेट सरकार की तरफ से आता है हम इसी चैनल के माध्यम से हम आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो बना करके आप लोग के बीच में लाते हैं, ताकि आप लोग को सही जानकारी मिल सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।